नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आज की इस नई कथन में। और आज की इस नई कथन का विषय है ब्रह्म चेतना। ब्रह्म चेतना को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, मैं आखिर हूँ कौन? जो शरीर दिखाई देता है, क्या मैं वही हूँ? जो विचार मेरे भीतर आते जाते रहते हैं, क्या मैं वही हूँ? जो भावनाएं कभी मुझे खुश करती हैं और कभी दुखी, क्या मैं वही हूँ? या फिर इन सबको देखने वाला मेरे भीतर कोई ऐसा अस्तित्व है जो हमेशा से मौजूद है? शायद यहीं से शुरू होता है ब्रह्म चेतना की यात्रा। हमने बचपन से अपने बारे में बहुत कुछ जाना और सुना है। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी पहचान क्या है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद। लेकिन इन सबके पीछे एक शब्द हमेशा छिपा रहा, और वो है मैं। और आध्यात्मिक दर्शन का सबसे गहरा प्रश्न यही है, यह मैं वास्तव में कौन है? अब समझते हैं चेतना और मन में अंतर क्या है। हम अक्सर मन और चेतना को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। मन विचार करता है, मन याद करता है, मन कल्पना करता है, मन डरता है, मन इच्छाएं बनाता है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आप अपने विचारों को देख सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरे मन में यह विचार आ रहा है। इसका अर्थ है कि विचार आप नहीं हैं। अगर विचार आपके भीतर आते हैं और चले जाते हैं, तो उन्हें देखने वाला कौन है? यही प्रश्न हमें चेतना की ओर ले जाता है। चेतना का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है। चेतना वह मूल जागरूकता है जिसके कारण हमें अपने अनुभवों का बोध होता है। आप किसी चीज को देखते हैं तो देखने का अनुभव होता है। आप कोई आवाज़ सुनते हैं तो सुनने का अनुभव होता है। आपके भीतर कोई विचार उठता है तो आपको पता चलता है कि विचार आया है। यह पता चलना, यह साक्षी भाव चेतना की ओर संकेत करता है। लेकिन फिर ब्रह्म चेतना क्या है? भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में ब्रह्म को परम सत्य के रूप में समझाया गया है। वह जो किसी सीमित रूप, नाम या पहचान में बंधा नहीं है। और जब चेतना अपने सीमित मैं से ऊपर उठकर अस्तित्व की व्यापक एकता को अनुभव करने लगती है, तो इसे हम सरल भाषा में ब्रह्म चेतना कह सकते हैं। यह कोई सुपर पावर नहीं है, यह कोई जादुई अवस्था नहीं है, और ना ही इसका अर्थ यह है कि इंसान दुनिया से भाग जाए, बल्कि यह अपने अस्तित्व को अधिक गहराई से समझने की यात्रा है। अब समझते हैं कि हम हमारे जीवन काल में सबसे बड़ा भ्रम क्या पालते हैं। हम सबसे बड़ा भ्रम यह पालते हैं कि मैं अलग हूँ। सोचिए, समुद्र में एक लहर उठती है। लहर कह सकती है मैं अलग हूँ, लेकिन क्या वह वास्तव में समुद्र से अलग है? उसका आकार अलग हो सकता है, उसकी गति अलग हो सकती है, उसका समय अलग हो सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व किससे है? समुद्र से। ठीक इसी तरह हम स्वयं को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी पहचान, मेरा जीवन। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि पूछती है, क्या इन सभी अलग अलग पहचानों के पीछे कोई एक मूल चेतना भी है? यहीं से अहम और ब्रह्म का प्रश्न सामने आता है। अब समझते हैं अहंकार क्या करता है। अहंकार केवल घमंड का नाम नहीं है। आध्यात्मिक दर्शन में अहंकार का एक गहरा अर्थ है, मैं यह हूँ कि सीमित पहचान। मैं शरीर हूँ, अमुक व्यक्ति हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से कम हूँ। ये सभी पहचानें हमारे अनुभव का हिस्सा हो सकती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन पहचानों को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेते हैं। फिर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो मैं खुश हो जाता है, कोई आलोचना करता है तो मैं दुखी हो जाता है, कोई हमें स्वीकार करता है तो हमें सुरक्षा महसूस होती है, कोई हमें अस्वीकार करता है तो भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वास्तविकता को एक बदलती हुई पहचान के साथ बांध दिया है। ब्रह्म चेतना की दिशा में पहला कदम क्या है? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखना सीखिए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखिए। मन में क्रोध आया, देखिए। ईर्ष्या आई, देखिए। भय आया, देखिए। अहंकार उठा, देखिए। और खुद से कहिए, यह मेरे भीतर घट रहा है, लेकिन मैं इसे देख भी रहा हूँ। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है,
क्योंकि जब आप अपने मन को देखने लगते हैं तो आप मन के गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बनने लगते हैं। लेकिन क्या साक्षी होना ही ब्रह्म चेतना है? नहीं, यह केवल एक द्वार है। ब्रह्म चेतना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे केवल शब्दों से पूरी तरह समझ लिया जाए। आप पानी के बारे में 1000 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन प्यास तभी समझ में आएगी जब पानी का अनुभव होगा। उसी तरह ब्रह्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, उपनिषद पढ़े जा सकते हैं, दर्शन को समझे जा सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी किया जा सकता है, लेकिन अंततः प्रश्न लौटकर वहीं आता है, मैं स्वयं को कितना जानता हूँ। अब समझते हैं ज्ञान और अनुभव में अंतर क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आग के बारे में पूरी किताब पढ़ ली। उसे पता है कि आग गर्म होती है, उसे पता है कि आग प्रकाश देती है, उसे पता है कि आग किसी तरह जलती है, लेकिन उसने आग को कभी अनुभव नहीं किया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने आग को केवल महसूस किया। उसे शायद वैज्ञानिक व्याख्या नहीं आती हो, लेकिन वह जानता है कि आग क्या है। आध्यात्मिकता में भी कुछ ऐसा ही है। जानकारी और अनुभूति में अंतर होता है। ब्रह्म चेतना के बारे में पढ़ना ज्ञान की शुरुआत हो सकती है, लेकिन स्वयं को भीतर उस सत्य को देखना वह अनुभव की दिशा है। और शायद सबसे गहरा रहस्य यही है। हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। सुख को बाहर खोजेंगे, सम्मान को बाहर खोजेंगे, सफलता, पहचान, शांति, इन सभी को बाहर खोजेंगे। लेकिन जिस चेतना के कारण हम इन सबको अनुभव कर रहे हैं, उसकी ओर हम बहुत कम देखते हैं। हम दुनिया को देखने में इतने व्यस्त हैं कि देखने वाले को ही भूल जाते हैं। एक बार शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने विचारों को आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, और बस पूछिए, इन विचारों को कौन देख रहा है? फिर किसी उत्तर की जल्दी मत कीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, फिर पूछिए, जो मेरे विचारों को देख रहा है, क्या वह स्वयं भी एक विचार है? यहीं से आत्म अन्वेषण शुरू होता है। ब्रह्म चेतना का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं है। इसे गहराई से समझते हैं। एक गलत धारणा यह है कि आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए इंसान को संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शायद असली बात इसके उलट है। संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है, संसार के प्रति अपने अंधी आसक्ति को समझना आवश्यक है। आप अपना काम कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भीतर यह समस्या बनी रहे कि ये सब मेरे जीवन के अनुभव हैं, लेकिन मेरा पूरा अस्तित्व केवल इन चीज़ों तक सीमित नहीं है। यही समझ धीरे धीरे स्वतंत्रता देती है। तो ब्रह्म चेतना की पहचान क्या होगी? शायद यह नहीं कि आपके पास कोई असाधारण शक्ति आ जाए, बल्कि आपके भीतर अनावश्यक भय कम होने लगे, दूसरों से तुलना कम होने लगे, अहंकार को पहचानना आसान होने लगे, मन के उतार चढ़ाव आपको पूरी तरह बहाकर ना ले जाएं, आप प्रतिक्रिया देने से पहले देख सके, और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं को केवल अपनी परिस्थितियों से पहचानना बंद कर दें, क्योंकि तब आपको समझ आने लगता है, मैं अपने विचारों से बड़ा हूँ, मैं अपनी भावनाओं से बड़ा हूँ, मैं अपनी सामाजिक पहचान से बड़ा हूँ, और शायद मेरी व्यक्तिगत पहचान से भी कहीं अधिक गहरा कोई अस्तित्व भी है। और अंत में, ब्रह्म चेतना कोई मंजिल नहीं जिसे कहीं जाकर प्राप्त करना है। इसे एक यात्रा की तरह समझिए, बाहर से भीतर की ओर, विचारों से साक्षी की ओर, अहंकार से जागरूकता की ओर, मैं कौन हूं से मैं वास्तव में क्या हूं की ओर। शायद ब्रह्म चेतना का सबसे सुंदर अर्थ यही है, जब इंसान स्वयं को केवल एक अलग व्यक्ति के रूप में देखना थोड़ा कम करता है और अस्तित्व की उस गहराई को महसूस करना शुरू करता है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। तब प्रश्न धीरे धीरे बदल जाता है। पहले हम पूछते हैं, ब्रह्म कहाँ है? फिर पूछते हैं, मैं ब्रह्म को कैसे जानूं? और अंत में शायद प्रश्न ही शांत हो जाता है, क्योंकि तब खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था, उनके बीच का अंतर उतना स्पष्ट नहीं रहता। यही है ब्रह्म चेतना की ओर पहला कदम। और आखिर में याद रखिए, जिस दिन आपने दुनिया को देखने के साथ साथ अपने देखने वाले को भी देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की इस कथन से आपको ब्रह्म चेतना के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। सिर्फ ब्रह्म चेतना को जान लेना
पर्याप्त नहीं है, बल्कि ब्रह्म चेतना को अनुभव करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मिलते हैं एक नई कथन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक सुनते रहिए स्याही और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।